नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसान आंदोलन की सबसे चर्चित महिला पूनम पंडित किसान आंदोलन में इतना ज़्यादा चर्चा में आई थी कि उतना ज़्यादा शायद ही और कोई आम शख्स आया हो। लेकिन एक बार फिर से पूनम पंडित चर्चाओं में आ गई हैं। पूनम पंडित के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो काम कर रही हैं। ऐसे आरोप लग रहे हैं पूनम पंडित के ऊपर। दरअसल पूनम पंडित की एक फोटो वायरल हो रही है। उस फोटो में जिस दफ्तर में पूनम पंडित बैठी हैं, उस दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगे हुए हैं और बाद में इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि पूनम पंडित किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर गई थी और वहां उनसे मुलाकात की। सारी चीजें विस्तार से आपको समझाते हैं, फिर आप समझ पाएंगे कि दरअसल असलियत है क्या। एक फोटो धड़ल्ले से वायरल की जा रही है। फोटो आप साइड में देख पा रहे होंगे, जिसमें पूनम पंडित को मार करके दिखाया गया है। इन तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है और दरअसल इस तस्वीर की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। उसके बाद जो किसानों का पक्ष रखा जा रहा है, किसान जो बात कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उसको आप हमको समझाते हैं। फिर पूनम पंडित क्या कह रही हैं वो भी आपको समझाते हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए, किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो पूनम पंडित एक ब्रांड की तरह फैल गई थी। वैसे उसके किसान आंदोलन के पहले शायद ही कोई पूनम पंडित को जानता हो, लेकिन पूनम पंडित के कई सारे वीडियो वायरल हुए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और उसके बाद वो एक ब्रांड की तरह फैल गई। फिर किसानों के द्वारा ये आरोप भी लगाया जाने लगा कि पूनम पंडित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं। कई बार विवाद भी सामने आए, टिकरी बॉर्डर पर, इसके साथ गाजीपुर बॉर्डर पर, और कुछ दिन पहले 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, वहां पर भी पूनम पंडित को स्टेज नहीं दिया गया। तो इसको लेकर भी कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई कि पूनम पंडित बीजेपी के लिए काम करती हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। एक दो वीडियो इनको पहले भी ऐसा आ चुका है जिसमें बहस करते हुए दिखाई पड़ती हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर से भी कई बार इनको बहिष्कृत कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है कि भाई पूनम पंडित को मंच नहीं दिया जाएगा। तो सारा वाकया क्या है इसको आपको समझाते हैं। दरअसल एक पूनम पंडित की वायरल हो रही है फोटो, और उस फोटो में वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठी हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये देखिए, किसान IT सेल है, ये ट्वीट करते हुए लिखता है, पूनम पंडित का असली चेहरा आया सामने। किसानों की हर मीटिंग में हजारों महिलाएं आती थी, परेशानी केवल पूनम पंडित को होती थी क्योंकि वह बीजेपी की एजेंट हैं। आंदोलन को बदनाम करती हैं जैसे मुजफ्फरनगर में करना चाहती थी। ये बात कही जा रही है किसानों के द्वारा, और किसानों का और भी पक्ष है। कई सारे लोग इस तस्वीर को लेकर ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि देखिए पूनम पंडित का असली चेहरा सामने आ गया, और उसके बाद वो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए बताते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर पूनम पंडित की सफाई आती है। सफाई वाले वीडियो हमको दिखाते हैं। पहले पूनम पंडित कहती हैं कि ये फोटो फर्जी है और एडिटेड फोटो है, जिसको वायरल करके हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें पूनम पंडित पहले सफाई दे रही हैं कि ये फोटो फर्जी है और हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद एक और वीडियो दिखाएंगे, तब आप पूरी चीजें समझ पाएंगे। जय जवान जय किसान, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है, अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ यहाँ का, और ये दीवार है, इसके ऊपर का वो एडिट किया हुआ है। चलिए खैर कोई बात नहीं, करने दीजिए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस वीडियो को देख पाए होंगे, इसमें पूनम पंडित साफ तौर से कह रही हैं कि जो फोटो वायरल की जा रही है वो फर्जी फोटो है और मैं यहीं पे बैठी थी, ये बगल की हमारी दीवार है, इसी दीवार में पोस्टर चिपका कर और फोटो को वायरल कर दिया गया। ये तो था इनका पहला वीडियो, लेकिन इसके बाद एक और वीडियो आता है पूनम पंडित का, जिसमें वो बता रहे हैं कि नहीं वो फोटो असली है और हम भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिलने गए थे, लेकिन इसमें बुराई क्या है, हम अगर मिलने भी गए थे तो इसमें बुराई क्या है। हम कई सारे नेताओं से मिलते हैं, बहुत सारे विपक्षी दल के नेताओं से मिलते हैं, अगर सबसे मिलने के बाद अगर उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह, तो हम कई पार्टियों के सदस्य हो जाएंगे। ये बात कह रही है पूनम पंडित। ये वीडियो भी आप देखिए, फिर आप फैसला करिए कि सच्चाई क्या है। फिर आगे बात करते हैं। क्या मैं डिकोली में चौधरी जयंत जी के मंच पर थी, क्या मैंने रालोद ज्वाइन कर ली? मैं बामडोली में चौधरी जयंत जी के उस मंच पर थी, क्या मैंने रालोद ज्वाइन कर ली? क्या मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली? मैं किसानों के हर मंच पे थी। तो इसमें एक फोटो के पीछे इतना वो मचा रखा, पता नहीं आने वाले समय में तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी सवाल करूंगी, मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी फोटो भी वायरल होगी, मेरी वीडियो भी वायरल होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली या कुछ ऐसा कर लिया।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी के घर में हम जा रहे हैं, ये थोड़ी बोल सकते हैं भाई आपने इनकी फ़ोटो क्यों लगा रखी है, आप हटा दीजिए। हालांकि मैं उस परिवार को नहीं जानती हूँ बिल्कुल भी, मैं गलत वहाँ हूँ। अगर मुझे सफाई देनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो उनके बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं बता दूं। मैंने जल्दी में बोल दिया, मैंने कहा इस सोफ़े का वायरल हो रहा है। मैंने जब देखा सोफ़ा बड़े ध्यान से, मैंने कहा अरे ये अलग है। मैंने कहा दीदी ये वहाँ का है और ये वहाँ का है। तो कहने लगी, मैंने कहा देखो क्या सिर्फ फ़ोटो को ही वायरल कर दिया। अगर मैंने किसी से एक पैसा लिया हो या मेरी कॉल डिटेल हो, मैंने किसी नेता से बात की हो, तो मैं गलत हूँ क्या? मान लीजिए मेरे काम के लिए मेरी विमला सोलंकी है विधायक, मेरी क्षेत्र की सिकंदराबाद की, मेरे गांव समाज की वजह से अगर मुझे विमला सोलंकी के घर जाना पड़ा, उनसे बात करनी पड़ी अपने सामाजिक कार्यों के लिए, अपने गांव समाज के लिए, उनके साथ मेरी फोटो वायरल हो जाएगी। फिर ये तो अभी एक पोस्टर के साथ वायरल हुई फोटो। इस वीडियो में आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि पूनम पंडित खुद से ये स्वीकार कर रही हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिलने गए थे, उनके घर पे गए थे, वहां पे पोस्टर लगा था और ये जो तस्वीर वायरल की जा रही है ये असली तस्वीर है, ये असली तस्वीर है और इसे वायरल किया जा रहा है। जो किसानों के द्वारा ये बात कही जा रही है, खास करके उन्होंने एक संगठन का नाम लिया भारतीय किसान यूनियन BKU का। BKU राकेश टिकैत का जो संगठन है और राकेश टिकैत उसके कर्ता धर्ता हैं। पूनम पंडित ये बात कह रही हैं कि राकेश टिकैत के संगठन के द्वारा उनकी फोटो को वायरल किया जा रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो पूनम पंडित का मतभेद है वो इसके पहले भी कई बार सामने आ चुका है और साफ तौर से उसको देखा भी गया है। कई सारे वीडियोस ऐसे हैं, वायरल वीडियो, जिसमें पूनम पंडित बहस करती हुई दिखाई पड़ती हैं, कभी सैनिकों से और उसके साथ साथ कभी उन किसानों से जो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद थे। और राकेश टिकैत के द्वारा खुद एक बार ये ऐलान किया गया था कि पूनम पंडित को गाजीपुर बॉर्डर के मंच को साझा नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वो गलत बातें करती हैं और गलत तरह की बातें करती हैं, उकसाने वाली बातें करती हैं और जिस तरह की वो लहजे का प्रयोग करती हैं कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है। इन बातों को कहा जा रहा था। तो ये लड़ाई किसानों की है, किसानों को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। किसी भी तरीके के बंटवारे में अगर वो बढ़ जाते हैं तो किसान जाहिर तौर पर अपनी लड़ाई हार जाएंगे। मुसीबतें कई सारी हैं, कई सारे मतभेद भी हैं। भारतीय किसान यूनियन में और संयुक्त किसान मोर्चा में भी कई सारे मतभेद हैं। इसी तरह के मतभेद कई लोगों के विचारों में भी मतभेद देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी विचारों को साथ लेकर अगर चला जाएगा तभी शायद किसान आंदोलन सफल हो सकता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये, जिस तरह के आरोप पूनम पंडित पर लगाए गए हैं वो संगीन हैं, उसको समझा जाना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और सच्चाई क्या है वो बाहर आनी चाहिए। फिलहाल जिस तरह का माहौल दिखाई पड़ रहा है, किसान आंदोलन लगातार 10 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है, किसानों का जो दृढ़ता दिखाई पड़ रही है वो अटल दिखाई पड़ रही है और ऐसा लग रहा है किसान अपनी लड़ाई जरूर जीत कर जाएंगे। आपको क्या लगता है, किसान क्या अपनी लड़ाई जीतेंगे या फिर नहीं? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।